नमस्कार साथियों, आज के हमारे अध्ययन का शीर्षक है कोरल रीफ्स। इसे हम बीएससी पार्ट प्रथम के फिजिकल जियोलॉजी पेपर के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। कोरल रीफ किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से है। ए कोरल रीफ इज ए अंडर वाटर इकोसिस्टम characterized by reef building corals. Reefs are formed of colonies of coral polyps held together by calcium carbonate. Most coral reefs are built from stony corals whose polyps cluster in groups. Corals belongs to the class Anthozoa in the animal phylum Sidenaria, which includes sea anemones and jellyfishes. एंथोजोआ क्लास के अंतर्गत कोरल आते हैं। कोरल रीफ्स फर्स्ट अपीयर ड्यूरिंग 485 मिलियन ईयर्स एगो ड्यूरिंग अर्ली ऑर्डोविशियन पीरियड। Coral reefs deliver ecosystem services for tourism, fisheries and shoreline protections. विस्तार एवं आकार की दृष्टि से प्रवाल जीवों द्वारा निर्मित निक्षेप सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। इन निक्षेपों से विशाल भित्तियां, जिन्हें रीफ कहते हैं, या द्वीप, जिन्हें आइलैंड कहते हैं, निर्मित होते हैं। भित्ति निर्माण में सहायक प्रवाल सामूहिक रूप से 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापक्रम वाले उष्णकटिबंधीय स्वच्छ समुद्र जल में 50 मीटर की गहराई में निवास करते हैं। 0 से 50 मीटर की गहराई में निवास करते हैं। इनको प्रवाल पोलिप्स कहते हैं। इनमें से प्रत्येक कैल्शियमी ढांचे के प्यालेनुमा छेद में रहते हैं। इन पर फोरेमिनिफर एवं शैवाल जैसे अन्य जीव भी जीवित रहते हैं। इनके कैल्शियमी ढांचे किसी आधार पर वृक्ष के समान विकसित होते हैं। जीवों के मरने पर कैल्शियमी अवशेष सेल का रूप ग्रहण कर लेता है और इस प्रकार प्रवाल भित्ति या प्रवाल द्वीप का निर्माण होता है। चार्ल्स डार्विन ने प्रख्यात बीगल समुद्री यात्रा के दौरान प्रवाल भित्तियों एवं द्वीपों का विधिवत अध्ययन किया था। उन्होंने प्रवाल द्वीपों के 3 रूप मुख्यतः पहचाने। पहला है तटीय प्रवाल भित्तियाँ, जिन्हें फ्रिंजिंग रीफ कहा जाता है। दूसरा है रोदिका भित्तियाँ, जिन्हें बैरियर रीफ कहा जाता है। और तीसरा है प्रवाल द्वीप वलन, जिसे एटोल कहा जाता है। तटों पर उनके समानांतर सतत रूप से विकसित प्रवाल भित्ति को तटीय प्रवाल भित्ति कहते हैं। तटों से दूर उनके समानांतर विकसित प्रवाल भित्तियों को रोदिका भित्ति या बैरियर रीफ कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में विकसित ग्रेट बैरियर रीफ इस प्रकार की भित्तियों के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हैं। कभी कभी रोदिका भित्ति सतत वलय या भग्न वलन के रूप में विकसित होती है, पर जब केंद्र में प्रमुख द्वीप नहीं होता तो इन्हें प्रवाल द्वीप वलय या एटोल कहते हैं। हवाई द्वीप की बिकिनी एटोल इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। प्रवाल द्वीपों की उत्पत्ति एक जटिल प्रश्न है। मार्शल द्वीप में प्रवाल भित्ति 1200 मीटर गहराई पर है। भित्ति निर्माता प्रवाल 40 से 50 मीटर से अधिक गहराई पर जीवित ही नहीं रह सकते। तब विशाल मोटाई वाले भित्ति कैसे निर्मित हुए, ये एक प्रश्न है।
सर चार्ल्स डार्विन, जॉन मुरे, एगेसिस तथा डेली नामक वैज्ञानिकों ने विभिन्न परिकल्पनाएं प्रवाल भित्तियों से संबंधित प्रस्तुत की है। ये निम्नलिखित हैं। पहला है अवतलन सिद्धांत, दूसरा है विलियन सिद्धांत और तीसरा है हिमानी नियंत्रण सिद्धांत। चार्ल्स डार्विन का अवतलन सिद्धांत 3 स्थितियों से स्पष्टतया देखने को मिलता है। प्रथम स्थिति में प्रवाल ज्वालामुखी शंकु या अन्य द्वीप पर 30 से 40 मीटर गहरे जल तक विकसित हो तटीय प्रवाल भित्तियों का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार दूसरी स्थिति में केंद्रीय शंकु या द्वीप अवतलित होता है और भित्ति एवं द्वीप के बीच जलीय क्षेत्र या लेगून भी विकसित होते हैं। अतएव रोदिका भित्ति निर्मित होती है। और भी अधिक अवतलन पर केंद्रीय द्वीप तो जल निमग्न हो जाता है, जबकि रोदिका भित्ति का प्रवालों द्वारा सतत विकास होता रहता है और वह जल के ऊपर भी रही आती है। यह स्थिति प्रवाल द्वीप वलय की है। जॉन मुरे एवं एगेसिज के विलियन सिद्धांत के अनुसार तटीय भित्ति के भीतरी भाग विलयन से प्रवाहित होते हैं। क्रमशः वह तट से दूर हो जाती है और रोदिका भित्ति का रूप ले लेती है। लेकिन समुद्र जल पहले से ही इतना कैल्शियमी होता है कि कैल्शियमी भित्तियों का विलयन संदेहास्पद है। डेली के अनुसार हिम के पिघलने पर समुद्र तल उत्थित होता है। तल ऊपर उठने पर तटीय भित्ति और द्वीप के मध्य जल भर जाता है। इस प्रकार रोदिका भित्ति निर्मित होती है। और भी अधिक तल ऊपर होने पर केंद्रीय द्वीप जलमग्न हो जाता है और प्रवाल द्वीप वलय उत्पन्न होता है। लेकिन समुद्र तल 100 मीटर से अधिक उत्थित नहीं हो सकता, जबकि भित्ति 1200 मीटर से भी अधिक होती है। इस प्रकार 3 प्रकार की प्रवाल भित्तियों को समझाया गया है, जिसमें पहली तटीय प्रवाल भित्ति, दूसरी रोदिका भित्ति एवं तृतीय प्रवाल द्वीप वलय है। इसके पश्चात देखते हैं समुद्र तटों के प्रकार एवं समुद्री अतिक्रमण। समुद्र तट पर अपर्दन और निक्षेपण के फलस्वरूप एक निश्चित स्थलाकृति निर्मित होती है। तट की स्थलाकृति की विशेषताओं के आधार पर समुद्र के अपर्दन और निक्षेपण की अवस्था का ज्ञान होता है। इन्हीं अवस्थाओं के आधार पर तटों को वर्गीकृत भी किया जाता है। तट मुख्यतया 2 प्रकार के होते हैं। पहला है निर्गमन तट, दूसरा है निमग्न तट। पटल विरूपण के कारण भूभाग ऊपर उठ जाता है या समुद्र तल नीचे चला जाता है। इस स्थिति में विशाल अंतरीप और लघु निवेशिकाएं तथा खाड़ियां निर्मित होती हैं। अपर्दन के कारण भृगु निर्मित होते हैं। अपर्दित पदार्थ भूजीवा तथा रोदिका के रूप में निक्षेपित हो जाता है। छोटी छोटी खाड़ियां नदी द्वारा लाए गए अपर्दन से भरने लगती हैं। अंततः अंतरीप और लघु निवेशिकाएं समाप्त हो जाती है और एक सरल तटरेखा निर्मित होती है। इस प्रकार के तटों को निर्गमन तट कहते हैं। समुद्र तट के उत्थान के कारण या महाद्वीप भाग के अवतलन के कारण छिछला समुद्र स्थल भट जाता है। प्रारंभ में कठोर सेलों के अंतरीप और कोमल सेलों पर छिछली निवेशिकाएं निर्मित होती है। अपर्दन के कारण समुद्री गुफाएं, समुद्रकृत चाप, स्टेक इत्यादि निर्मित होते हैं, लेकिन बाद में ये अनियमितताएं दूर हो जाती हैं।
समुद्र तट के दूर अपतट रोधिकाएं निर्मित होती हैं। रोधिका और तट के बीच स्थित लेगून नदियों द्वारा लाए गए तथा तट से प्राप्त अपरद से भरने लगते हैं तथा रोधिकाओं का विकास तट की ओर होने लगता है। उनके स्थान में एक ज्वारीय दलदल का निर्माण होता है। अंततः लेगून अवसाद पूरित हो जाते हैं और एक सरल तटरेखा निर्मित होती है। इस प्रकार के तट को निमग्न तट कहते हैं। कुछ तट निर्गमन और निमज्जन दोनों के सम्मिलित प्रयासों का परिणाम है। इन्हें कंपोजिट शोरलाइन या सम्मिश्र तट कहा जाता है। कुछ तटों में कोई स्पष्ट परिवर्तन परिलक्षित नहीं होता। इस प्रकार के तटों को उदासीन तट कहा जाता है। इस प्रकार समुद्र अपरदन और निक्षेपण में क्रियाशील होने के कारण महत्वपूर्ण है। भूवैज्ञानिक अतीत निर्मित शैलों में अधिकांश समुद्र में ही निक्षेपित हुए हैं। इस प्रकार समुद्र भूवैज्ञानिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इसमें प्रवाल भित्तियों जैसी संरचनाएं भी देखने को मिलती हैं। इस प्रकार आज के अध्याय में हमने प्रवाल भित्ति का अध्ययन किया। इसके आगे हम नेक्स्ट अध्याय में देखेंगे।